हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की होगी। ये सपना 2025 में पूरा होगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और उसके बाद भी विपक्ष ने कई सारे सवाल पूछे, लगातार उठाते रहे और इसका मुद्दा भी बनाया। बीच में हमने कई समस्याओं के सामने खुद को देखा भी, जिसमें कोविड का एक दौर भी था। लेकिन अब हम बदलते भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था का एक संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। और आपने अक्सर पीएम मोदी, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, आपने प्रधानमंत्री मोदी और बड़े बड़े एक्सपर्ट के मुंह से ये सुना होगा कि आने वाला समय भारत का है, हमारे भारत का, और भारत की अर्थव्यवस्था बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ देगी। लेकिन क्या इसके पीछे कोई आधार है? अगर अब आपसे ये सवाल कोई पूछेगा, ये जो बातें कही जाती है इसका कोई आधार है, ये सवाल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बेझिझक हाँ कह दीजिएगा। और ये हाँ कहने के लिए ही हम आपको आज एक खास विश्लेषण बताने वाले हैं। हम आपको आज तमाम आंकड़े भी दिखाने वाले हैं, जिससे आप गर्व के साथ कह सकते हैं हाँ, ये सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया का नजरिया बदल रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी है उसे बड़ी बड़ी एजेंसियां भी अब मानने लगी है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक का नाम आपने जरूर सुना होगा और गोल्डमैन सैक ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ते कदमों का सुनहरे अक्षरों में जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक भविष्यवाणी की गई है। गोल्डमैन सैक ने यह माना है कि भारत आज से करीब 50 वर्ष बाद यानी 2075 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरी। वर्ष 2075 तक भारत की अर्थव्यवस्था 52.5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। 52.5 ट्रिलियन डॉलर, यह भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर अनुमान है, जो मौजूदा जीडीपी से 15 गुना अधिक है। और गोल्डमैन सैक की इस रिपोर्ट में यह पता चलता है कि वर्ष 2075 तक अमेरिका 51.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर खिसक जाएगा। वर्ष 2075 तक चीन की अर्थव्यवस्था टॉप पर होगी और चीन की जीडीपी 57 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया गया है। 30.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ यूरोप चौथे स्थान पर और 7.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान 5वें पायदान पर होगा। यानी 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये गुड न्यूज है, एक अच्छी खबर है। हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये एक अच्छी खबर। अगर ये भविष्यवाणी सही साबित हुई तो भारत अगले 5 दशकों में अमेरिका, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए आर्थिक मोर्चे पर बहुत आगे निकल जाएगा। और अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जनसंख्या आज दुनिया में सबसे ज्यादा है और महज 28 वर्ष की औसत आयु के साथ हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। जोशीली वर्कफोर्स ही भारत के विकास को टॉप गियर लगा रही है। इसी के दम पर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जनसंख्या बढ़ने से समस्या बढ़ती है, यह सच है, यह बात आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन भारत ने बढ़ती आबादी को अवसर में बदला है। वर्ष 1974 में भारत की जनसंख्या करीब 61 करोड़ थी। तब कुल आबादी के 56% लोग यानी 56% लोग गरीब थे। वर्ष 2011 के बाद से हमने अपने गरीबों की गिनती नहीं की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच भारत की आबादी के 16.4% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। और यूएन ये मानता है, यूनाइटेड नेशंस ये मानता है कि भारत ने पिछले 16 वर्षों में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। यानी आबादी बढ़ने से गरीबी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई, क्योंकि हमने उत्पादन ज्यादा तेजी से बढ़ाया है। वर्ष 1950 में हमारी आबादी 36 करोड़ थी। तब भारत वार्षिक तौर पर 5 करोड़ टन अनाज पैदा करता था। वर्ष 1970 में जनसंख्या 56 करोड़ थी। तब अनाज का उत्पादन भी 11 करोड़ टन था। इसी तरह आबादी करीब 140 करोड़ हुई तो अन्न की पैदावार भी 31 करोड़ टन तक बढ़ गई। यानी जनसंख्या बढ़ने से भुखमरी नहीं बढ़ी, बल्कि हमने ज्यादा अन्न पैदा करने के लिए तरीके खोज लिए, तरीके निकाल लिए। जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी तब यह कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक हाथी की तरह है, जो शान से तो चल रहा है लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है और हमेशा धीमी ही रहेगी। हमारे देश के नेताओं ने अपने फायदे और सत्ता के लालच के लिए इस देश को कभी भी सफल बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि वो कॉपी पेस्ट में विश्वास करते चले गए।
यानी यहां से उठाएंगे यहां चिपका देंगे। और आरबीआई के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रही है, जो कि केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत के ये बढ़ते कदम ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उसकी रफ्तार को पंख लगा रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि इंडिया जो है इसमें बड़े पैमाने पे फाउंडेशन वर्क पे काम कर रही है। जो मेजर फाउंडेशन होता है इकोनॉमी के, आपने देखा होगा पीएम गति शक्ति जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, इसके तहत पूरा इंडिया का जो सप्लाई चैन इंटरकनेक्टेड हो रहा है। मतलब जो पूरा लैंडलॉक जो था इंडिया में, जो इसको सेटबैक दे रहा था, वो पूरे लैंडलॉक हर जगह से टूट रहे हैं। चाहे हाईवे हो, चाहे आपका एयरवे हो, चाहे आपका वाटरवे हो, चाहे हाईवे हो, चारों तरफ से पूरी कनेक्टिविटी जुड़ रही है। तो जो ये कनेक्टिविटी है ना, वो एक ऐसे फाउंडेशन का निर्माण कर रही है कि इंडिया दुनिया के लिए मार्केट तो होगा ही होगा, इंडिया के लोगों के लिए दुनिया का भी मार्केट खुलेगा। तो इसलिए ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है ना, चाहे आप ये पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ले लीजिए, चाहे एविएशन सेक्टर में जो है 220 एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो आप सोचिए किस तरह से लॉक खुलेगा और किस तरह से डेवलपमेंट होगा। दुनिया में आर्थिक मंदी आने की आहट सुनाई दे रही है और अमेरिका जैसा सुपर पावर देश बढ़ती महंगाई और बैंकिंग संकट के बाद मंदी की दहलीज पर खड़ा है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी में मंदी चल रही है और दुनिया के सबसे कई छोटे देश दिवालिया हो गए या दिवालिया होने के कगार पर खड़े हैं। ऐसे वक्त में जब आर्थिक मंदी का डर हर देश को सता रहा है, भारत तेजी के साथ विकास कर रहा है। इसकी एक वजह है, भारत में टैलेंट और वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर भारत विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है और गोल्डमैन सैक ही नहीं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारतीय इकोनॉमी का लोहा माना है और पूरी दुनिया में युद्ध और महंगाई के चलते मंदी का माहौल है। लेकिन इस माहौल में भी दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत पर विश्वास जता रही है और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 1974 से 2023 के बीच भारत की आबादी वार्षिक औसत के लगभग 2% बढ़ी है, जबकि अर्थव्यवस्था की औसत गति 6% रही। यानी पिछले 50 वर्षों में आबादी के मुकाबले हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी 3 गुना तेजी से बढ़ी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, इसका अनुमान भी है कि भारत अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार की तरफ इशारा कर रहा है। आईएमएफ ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी ग्रोथ के पूर्वानुमान के आंकड़े जारी किए, यानी प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। और आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2023 में 6.1% रहने की बात कही। इसके बाद चीन 5.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ दूसरे स्थान पर होगा। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत में जो स्किल बिल्ड हो रहा है, जो ह्यूमन पावर में वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो जो पॉपुलेशन का रिटर्न, डेमोग्राफी डिविडेंड बोल लीजिए, जनसांख्यिकी का जो इनको लाभांश मिलेगा ना, वो काफ़ी बड़ा होगा। इसलिए आपने देखा होगा रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया में सबसे लोवेस्ट डिपेंडेंसी, आसपास की जो रीजनल इकोनॉमी होगी, सबसे लोवेस्ट डिपेंडेंसी रेशियो होगा। मतलब घर में ज़्यादा लोग कमाएंगे और ऐसी संख्या कम होगी जो न कमाने वाले। जैसे ओल्ड एज में आप देखेंगे इंडिया में ओल्ड एज में भी 60 का मतलब रिटायरमेंट नहीं होता है, आराम से लोग 70 तक कमा रहे हैं। तो वो भी जो इनकम का जो अर्निंग का जो एज है वो भी बढ़ा हुआ है। तो चारों तरफ से इंडिया में काम हो रहा है। चाहे पॉपुलेशन जो हमारी प्रोडक्टिव हो रही है, हमारी यंग पॉपुलेशन इस समय दुनिया में वो है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन पावर का भी इंफ्रा बना रहे हैं और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो प्रेडिक्शन है ना गोल्डमैन सैक्स का, वो मुझे रियल लगता है। कुछ लोगों को यह सुनकर हैरानी हो सकती है और हैरानी हो भी रही होगी कि अगले 50 वर्षों में भारत और चीन इस दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी। अगर कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, हंसी आ रही है, तो आपको सुनना चाहिए। वर्ष 1800 से पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि चीन और भारत ही एक समय पर दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एंगल मेडिसोल की रिपोर्ट यह बताती है कि पहली सदी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इस समय दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर इटली थी। 11वीं सदी में दुनिया के कुल जीडीपी में भारत और चीन की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा थी। सरल और आसान शब्दों में इसे अगर हम कहें तो पूरी दुनिया में जो भी उत्पादन हुआ
उसका आधे से ज्यादा भारत और चीन में हो रहा था। 16वीं सदी में चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जबकि भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इस समय भी दोनों देशों की पूरी दुनिया की जीडीपी में हिस्सेदारी 50% थी। 18वीं सदी में पूरी दुनिया की जीडीपी में अकेले भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% थी। यही वो वक्त था, यही वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा हुआ और भारत को लूटने का काम शुरू हुआ। अगले 200 वर्षों तक भारत का लगातार पतन हुआ और दुनिया की कुल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग नाम मात्र की रह गई। 20वीं सदी में के शुरुआत में ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के दूसरे देश चलाते थे, लेकिन अब एक बार फिर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है। 2075 में जो होगा वो एक तरह से भारत अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर निकल पड़ा है और इस दिशा में भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका असर भी दिख रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां इसका लोहा भी मान रही हैं और इसलिए ये विश्लेषण आप तक पहुंचना चाहिए था। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये फील गुड वाला विश्लेषण है, यानी आपको सुनकर खुशी भी होगी और गर्व की अनुभूति भी। जी न्यूज़।